हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 says find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें किसी एक एपी का फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, जबकि उसी एपी का कॉमन डिफरेंस डी हमें 7 दिया है और 22nd टर्म दिया गया है 149, यानी कि A22 कितना दिया गया है 149। तो सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेंगे कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, सम ऑफ 22 टर्म्स यानी S22 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन ने हमें कॉमन डिफरेंस डी 7 दिया हुआ है और हमारे पास 22nd टर्म यानी कि A22 इज इक्वल टू है 149। तो हमें फाइंड आउट करना है S22। तो S22 का फॉर्मूला हम रखेंगे यहाँ पे, S22 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि अगर हमें सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है, S22 चाहिए, तो हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स पता होना चाहिए, जो हमें पता है कितने हैं 22 हैं। हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस डी पता होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस डी तो क्वेश्चन नहीं दिया है, हमें जो चीज़ नहीं पता है वो है फर्स्ट टर्म। तो हम इस दी गई डाटा की मदद से हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि A22 इज इक्वल टू 149 है, तो A22 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी, और 22 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, इंटू डी इज इक्वल टू 149। तो ये हो गया A प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 149। यहाँ से A निकालेंगे हम तो आ जाएगा 149 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दें और इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, यानी ये आया 147। तो 9 में से 7 गया, कितना बचा 2, यानी हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कितना निकल के आया है 2। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि A और D और N की वैल्यू यहाँ पे रखिए और S22 फाइंड आउट कर लीजिए। नहीं तो इसके अलावा एक और तरीका है इसको निकालने का, क्योंकि हमें AN दिया हुआ है, यहाँ पे 22 टर्म्स का सम पूछ रहा है और 22 टर्म्स हमें दिया भी गया है कि 22 नंबर पे टर्म कौन सा आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला जो होता है वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि होता है n/2 a प्लस an। ठीक है, अभी यहाँ पे हम an इसलिए इसको मान सक रहे हैं क्योंकि हमें 22 टर्म्स का सम पूछा गया है और टर्म भी हमें कौन सा दिया गया है, 22 वाला टर्म दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये कुछ और होता, जैसे ये 20 टर्म दिया होता या सेकंड टर्म दिया होता या कुछ और दिया होता और 22 टर्म ना दिया होता या यहाँ पे कुछ और पूछा गया होता, तब हम यहाँ पे A प्लस an फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि n की वैल्यू सेम है दोनों में, इसलिए हम यहाँ पे इससे कर सकते हैं। तो S22 के लिए n/2 a प्लस an से n की वैल्यू तो है 22/2 और a की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की है 2 और an की वैल्यू है 149। तो 149 में 2 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 151, और 2 का डिवाइड इसमें देंगे तो यहाँ आ जाएगा 11। तो ये हो गया 11 इंटू 151। मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी, 11 5 ज़ा 55, 1 56 के 6, 5 कैरी, 11 1 ज़ा 11, 11 और 5 16, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 1661 या 1661। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, S51 हमसे पूछा गया है और क्वेश्चन ने हमें दिया है हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म, यानी सेकंड टर्म दिया गया है 14 और थर्ड टर्म दिया गया है 18। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि जो हमारा सेकंड टर्म है वो 14 है, यानी A2 इज इक्वल टू 14, और जो हमारा थर्ड टर्म है वो कितना है, वो है 18। तो अब देखिए हमसे सम तो पूछ दिया, ना हमें फर्स्ट टर्म बताया ना हमें कॉमन डिफरेंस बताया, क्योंकि बिना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के हम सम तो नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों से 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे A और D के टर्म्स में, और फिर उन्हें सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए A2 को ओपन करते हैं A प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा A प्लस n-1, यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और फिर 1 का मल्टीप्लाई D में करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस D इज इक्वल टू 14। इसी तरह से यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। अभी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो देखिए इन दोनों को एक साथ नीचे राइट कर लेते हैं, तो इसे यहाँ ले आते हैं, ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे जब, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे
दोनों इक्वेशन को, तो क्या होगा कि a से a कैंसिल हो जाएगा और 2d में से 1d जाएगा तो बचेगा d, माइनस का d बचेगा क्योंकि माइनस का 2 बड़ा नंबर है, इज इक्वल टू 18 में से 14 गया तो कितना बचा 4, और क्योंकि 18 बड़ा नंबर है इसलिए -4 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब जब d 4 है और फर्स्ट इक्वेशन कह रही है कि a प्लस डी 14 है, a प्लस d जो है हमारा वो कितना है 14 है, d की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो a कितना निकल आएगा यहाँ से 10 आ जाएगा, यानी a हमने फाइंड आउट कर लिया 10 और d हमने फाइंड आउट कर लिया 4। अब हम इजीली SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं S51 का यहाँ पे, जो कि होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n की वैल्यू तो 51 है तो यहाँ पे हो गया 51/2, ब्रैकेट लगाया 2 इंटू a यानी कि हो जाएगा 20, 2 10 सा 20 हो जाएगा, प्लस n-1 यानी कितना होगा यहाँ पे 50, और कॉमन डिफरेंस d हमारे पास 4 है। तो आप देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये 50 और 4 का मल्टीप्लाई होगा 200 हो जाएगा, और 200 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। अब देखिए इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 110। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 11 1 11 की 1, कैरी आई 1, 11 5 55 और 1 56 और 1 0 की 1 0, यानी यहाँ पे हमारे पास जो S51 है वो कितना निकल के आ गया 5610, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। यानी क्वेश्चन ने बोला है कि जो 7 टर्म्स का सम है वो 49 है, जो 17 टर्म्स का सम है वो 289 है। अब पूछ रहा है कि SN की वैल्यू बताओ कितनी होगी सम ऑफ n टर्म्स। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं सारा डाटा। बोला गया है कि SN इज़ इक्वल टू 49 है और S17 इज़ इक्वल टू 289 है, और पूछा है SN इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले SN निकालने के लिए जब हम फॉर्मूला रखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो SN निकालने के लिए हमें a चाहिए और d चाहिए, तो हम इन दोनों की मदद से दो इक्वेशन बनाएंगे a और d के फॉर्म में, a और d के टर्म्स में, और फिर वहाँ से a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से राइट करती हूँ मैं S7 का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n/2 रखना है, यानी n की वैल्यू यहाँ 7 टर्म्स है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो ये हो गया 7/2 2 इंटू a हमें पता नहीं है, प्लस n-1, तो 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, इंटू d, तो हमने d का d रख दिया, इज इक्वल टू 49। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे, तो देखिए क्या करें इसे n/2 यानी कि 17/2, क्योंकि 17 टर्म है यहाँ पे, 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 यानी 17 में से 1 गया 16, तो ये हो जाएगा 16d इज इक्वल टू 289। अब बारी बारी से दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, तो दो इक्वेशन बन जाएंगे ए और डी के टर्म्स में। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7, इसमें कैंसिल कर देगा इसको, या हम ये कहें कि 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, और 2 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, और 2 का मल्टीप्लाई जब 7 में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 14। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई 289 में होगा और 17 का डिवाइड होगा 289 में, तो सबको पता है कि 17 का स्क्वायर होता है 289, तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, और 17 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17 2 ज़ा 34, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो दोनों को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि वो क्या है कि हम यहाँ पे कॉमन ले लें इक्वेशन में। देखिए इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है, तो जब 2 हटा देंगे तो ये हो जाएगा a 2 3 ज़ा 6 यानी 3d इज इक्वल टू 2 7 ज़ा 14। तो ये भी फर्स्ट इक्वेशन की तरह ही है, बस यहाँ पे हम ऊपर 2 का मल्टीप्लाई है, हाँ हमने 2 कॉमन ले लिया है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड दे दिया क्योंकि पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है। तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दोनों को रख के सॉल्व करें यहाँ पे, तो देखो इसे यहाँ ले आते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -8 में से +3 जाएगा, कितना बचेगा -5 बचेगा। ये a से a ऑलरेडी कैंसिल हो गया है, 17 में से 7 जाएगा,
आ जाएगा 10, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 17 बड़ा नंबर है। अब d इज इक्वल टू निकालना है तो क्या करें, 5 का डिवाइड 10 में दें तो 2 टाइम्स जाएगा डिवाइड और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस d कितना निकला, 2 निकला। अब जब हम इस d की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे या फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। तो यहाँ देखो a इज इक्वल टू 17 माइनस 8 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी 17 में से 8 टू 16, 17 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी हमारे पास हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है 1 और कॉमन डिफरेंस d कितना है, 2 है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि Sn फाइंड आउट कीजिए, तो बस यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, Sn का फॉर्मूला रखना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज। तो अभी भी यहाँ पे एक मिस्ट्री है कि हमें n की वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ पे हम n फाइंड आउट भी नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम n की वैल्यू निकाल सकें। तो बस हम सिंपल जो सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे a और d की, और जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, n के टर्म्स में ही आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे n की कोई वैल्यू नहीं दी गई है हमें। n/2 कर दिया ऐसे, 2 इंटू ए की वैल्यू है 1 तो 2 इंटू 1 हो गया, प्लस n-1, n-1 ही रहेगा और कॉमन डिफरेंस d कितना है, 2 है। तो अब यहाँ पे आगे n/2 का n/2, 2 का 1 में कराएंगे मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कराएंगे तो हो जाएगा 2n-2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस का 2 है और एक जगह माइनस का 2 लिखा हुआ है। फिर क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2n, तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई n में कराएंगे तो आ जाएगा n², यानी कि Sn का आंसर क्या निकल के आया, Sn इज इक्वल टू निकल के आया n का स्क्वायर। और ये बात प्रूफ भी हो रही है, जैसे मतलब यहाँ पे ये है, मतलब Sn इज इक्वल टू n² का, कि अगर n की वैल्यू 2 होगी तो S2 जो होगा सम ऑफ 2 टर्म्स वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, यानी 4। आप देखिए यहाँ फॉलो भी कर रहा है, ये बोला इन्होंने फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है, 49 है, यानी S7 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसी तरह से S17 इज इक्वल टू 289, यानी कि S17 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर निकल के आ रहा है वो एकदम करेक्ट है और Sn इज इक्वल टू n² होगा, यही इसका आंसर है।